चाहता हूँ, ये जो दूसरा पार्ट मैंने रिकॉर्डिंग है दरअसल बंद करके, वो बहुत लंबी हो जाती है ना वीडियो। तो कई लोग ना बोलते हैं सर इतना लंबा वीडियो हम देख नहीं पाते, तो मेरी टीम ने कहा सर थोड़े थोड़े देर का बनाओ। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। ये पार्ट 1 में आएगी, इसके बाद पार्ट 2 आएगी, तो ये पार्ट 2 है। ठीक है। ये पार्ट 2 है। अब इस पे कर्ज पे ही हम बात कर रहे थे। तो हनुमान जी का तो ये प्रयास कर सकते। अब कई बार ऐसा होता है ना, महिलाएं होती हैं थोड़ा सा डर जाती हैं कि हनुमान जी के मंदिर में तो मना किया जाता है, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो लॉजिक अलग होता है, परंतु हनुमान जी हर महिला को अपनी माँ स्वरूप समझते हैं। वो भी छोड़ दो। एक और बहुत सरल और सिंपल सा उपाय है, उपाय नहीं बोलूंगा, प्रयास है बोलूंगा। स्वर विज्ञान में जितने लोग जानकार हैं, जो पुरानी क्लासेस कर चुके हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि स्वर विज्ञान में हमें कौन से तत्व में काम करना चाहिए, किस स्वर में क्या काम करना चाहिए। आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ। कभी भी देखो, शंकर जी पे सब जल चढ़ाते हैं, सभी जल चढ़ाते हैं। तो शंकर जी को पूजो। शंकर जी को पूजना कैसे है, बहुत अच्छे से समझना। हमारे ऋषि मुनि कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कि सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, ठीक है, और उल्टे हाथ से पानी पीना चाहिए, ये बोला जाता था। अब लॉजिक क्या था मेरे को कभी समझ में नहीं आया। बट जब मैं इस फील्ड में आया, मैंने ध्यान किया, इन चीजों को समझने की कोशिश किया, मेरे गुरु ने भी कुछ बताया, चीजें समझ में आई। फिर अपने खुद का भी होता ना खुरापाती दिमाग, हर व्यक्ति का होता है, तो मेरा भी खुरापाती दिमाग था। तो मैंने एक दिन सोचा यार सीधे हाथ से खाना क्यों खाना चाहिए, इसका क्या लॉजिक है। फिर समझ में आया कि सीधे हाथ से खाना खाने से ये होता है कि जब आप गर्म भोजन ग्रहण करते हैं, गरम भोजन ग्रहण करते हैं या गरम चीजों को अपने हाथ से टच करते हैं, तो फायर एलिमेंट आपके इस हाथ में टकराता है। और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, सूर्य स्वर। तो बोलते हैं ना, भोजन करते समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो पहले यह कहते थे कि भोजन जो होना चाहिए वो गर्म खाना चाहिए। आज तो हम डब्बे में भर के खाते हैं, तो ठंडा हो जाता है, हॉटपॉट में उतना गर्म नहीं रहता। तो कहा जाता था पुराने के समय में, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भोजन जो है वो गर्म खाना चाहिए, गर्म रोटी खाना चाहिए। क्यों गर्म खाना चाहिए? क्योंकि जब आप गर्म चीज को अपने राइट हैंड से टच करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सूर्य स्वर चलेगा, और जब सूर्य स्वर चलेगा तो आपका भोजन जो है वो जल्दी पचेगा, ये बोला गया। तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर लेफ्ट हैंड से पानी पीना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया कि लेफ्ट हैंड से पानी मतलब चंद्र स्वर। आप ये देखना, जब पानी का ग्लास आप लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, तो ठंडक चाहिए बॉडी को, तो लेफ्ट हैंड से पानी पिया गया। तो यहां तक मेरे को चीजें समझ में आई कि हाँ ये ऐसे काम करती है। अब थोड़ा सा मैंने ना अपना खुरापाती दिमाग लगाया भगवान शिव के ऊपर। कैसे लगाया? अब एक स्टोरी सुनी थी मैंने, हो सकता है वो स्टोरी गलत हो सही हो, परंतु मैंने सुनी थी। जब समुद्र मंथन हुआ, हो सकता है ना मेरे शब्द भी आगे पीछे हो सकते हैं या स्टोरी गलत हो सकती है, परंतु उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। सीखने, स्टोरी स्टोरी ही होती है, तो कुछ भी हो। अब मैंने कहीं से सुना था। तो ये हुआ कि एक समुद्र मंथन जब हुआ तो हलाहल विष निकला। जब हलाहल विष निकला तो सारे के सारे देवता बोले अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कौन आए? अरे शिव जी को बुलाइए। भाई, विष्णु जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो सृष्टि की रचना करनी है, मैं थोड़ी ना विष पी के बैठूंगा। तो फिर बचा कौन? शिव जी। शिव जी आए, बोले ठीक है तुम दोनों के चलो मैं ही ले लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को ग्रहण कर लिया। कहाँ पे? ना अंदर किए ना बाहर किए, कंठ पे ले गए। अब सोचिए कि नॉर्मल, अब सोचिए कि भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पी लिया, मतलब अपने कंठ में लेकर के रोक लिए। अब आप सोचिए कि आप एक नॉर्मल मेडिसिन खाते हैं तो बॉडी कितनी हीट हो जाती है। कोई आप नॉर्मल मेडिसिन खाओ, एंटीबायोटिक खाते हो, तो बॉडी कितनी हीट हो जाती है, एसी भी काम नहीं करता। होता है ना ऐसा, कि नहीं होता? अब आप सोचिए कि भगवान शिव ने वो विष को पिया तो उनकी बॉडी में कितनी गर्मी आ गई होगी। इतनी गर्मी आ गई, इतनी गर्मी आ गई, पूछ पूछ मतलब बताया नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने स्वरूप धारण किया। तो यह मान्यता, ऐसी मान्यता मैंने स्टोरी में सुना, सच है गलत है नहीं पता, पर ठीक है समझने लायक है।
तो यह मान्यता आई कि भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से उनको ठंडक मिलती है। ये मैंने सुना है, और आप लोगों भी ने सुना होगा। श्रीमद् विष्णु महापुराण में, शिव महापुराण में भी इसका वर्णन है। बहुत अच्छे से तो मुझे क्लियरिटी नहीं है, बट जहां तक मैंने सुना मैं वो बोल रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, कई लोग क्या बोलेंगे ये अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। हो सकता है अधूरा हो सकता है पूरा हो, बट लॉजिकली जो यही है कि भगवान शिव को जल इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उनको ठंडक मिले। तो कहते हैं ना, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। तो यहां पर मेरे कॉन्शियस लेवल पे एक बुद्धि में एक दिमाग आया कि हम हमेशा भगवान शिव को सूर्य स्वर में जल चढ़ाते हैं, सूर्य स्वर में जल चढ़ाते हैं, और भगवान शिव को ठंडक चाहिए। तो हम जल किस स्वर में चढ़ा रहे हैं? सूर्य स्वर में। तो वो पानी ठंडा होगा कि गर्म होगा? लॉजिकली समझना, वो पानी तो गर्म हो गया। हमें चढ़ाना किस में चाहिए था? चंद्र स्वर में। तो भगवान को ठंडक मिलेगी। फिर उसके बाद दूसरा लॉजिक मेरे को दिमाग में आया, यार तांबे को हमारे वास्तु में फायर एलिमेंट बोला गया। अब पानी और आग एक दूसरे के दुश्मन, तो तांबे के लोटे में पानी डाल के भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, तो और सूर्य स्वर में चढ़ा रहे हैं, तो ठंडक मिलने की जगह में तो उनको तो गर्मी मिल रही है। ये मेरा लॉजिक आया। फिर मैंने ना काफी लोगों को बोला, काफी लोगों को, कि आप एक काम करिए, सूर्य स्वर में भगवान शिव को जल चढ़ाइए, सूर्य स्वर में जल चढ़ाइए, सॉरी चंद्र स्वर में जल चढ़ाइए, देखिए क्या होता है। चंद्र स्वर में जल चढ़ाइए। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद उन्होंने जो अपने पॉजिटिव फीडबैक देना चालू किए, मिरेकल, क्योंकि लॉजिक पकड़ में आ गया था। फिर अब आप लोगों को भी यही बता रहा हूं, तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है, आपको पीतल के लोटे में भगवान शिव को चंद्र स्वर में आप जल समर्पित करिए। आपके जीवन में शांति आना चालू हो जाएगी। जो रायता फैला है ना अशांति का, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। चंद्र स्वर में भगवान शिव को जो भी, अब क्या होता ना, कई बार लोग, जैसे आप मंदिर गए और आप उल्टे हाथ से जल चढ़ा रहे हो, पंडित जी बोले हे भगवान, तुम भगवान को उल्टे, अरे उनको नहीं पता स्वर के माध्यम में। आप क्या करोगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को पकड़ लेना, पहले राइट हैंड आगे, मतलब ऐसे करना कि आपको पता हो कि आप चंद्र से चढ़ा रहे हो, वो देखने वाले को लगे कि राइट से चढ़ा रहे हो। तो आप जब देखोगे, आप जब चंद्र स्वर से भगवान को जल समर्पित करोगे, चंद्र स्वर से आप बिलपत्र समर्पित करोगे, तो ऑलरेडी भगवान को टेम्परेचर, भगवान को ठंडक चाहिए, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और चंद्र स्वर जो होता है, वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जो मनोकामना है, उस मनोकामना को वो पूर्ण करता है। तो एक और चीजें बताता हूँ, जीवन में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो सफेद चंदन मार्केट से खरीद के लिए आइए, या लाल चंदन खरीद लीजिए, या नॉर्मल चंदन भी ले लीजिए। उस बिल पत्र लीजिए, बिल पत्र लीजिए, और उस बिल पत्र में राम लिखिए। बिल पत्र जो होता है ना, 3 बिल पत्र होते हैं, तो उस बिल पत्र में, एक एक बिल पत्र में राम राम लिखिए। 11 बिल पत्र ले लीजिए और सब में राम राम लिखिए। ठीक है। हर एक बिल पत्र में तीन तीन बिल तीन पत्तों को मिला के एक बिल पत्र होता है। तो उसमें आपको चंदन से राम लिखना है, और सोमवार के दिन प्रार्थना करनी है। ये नहीं प्रार्थना करना कि भगवान मेरे को करोड़पति बना दो, मेरा कर्जा चुकता कर दो, मेरा ये कर दो। वो भगवान क्या बोलेंगे, भिखारी फिर आ गया भीख मांगने। भीख नहीं मांगना, वहां जाके सिर्फ एक ही चीज कहना, प्रभु आया हूं सरेंडर करने। मैंने अपने जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, बाधाएं, पाप, लोभ, मोह जो भी किया, सब कुछ मैं आज आपको सरेंडर करता हूँ, चढ़ाता हूँ। तो एक एक बिल पत्र को अब अपने हिसाब से, अपनी मनोभाव से, भाव और मनोभाव से अपने हिसाब से आप चंद्र स्वर में बिलपत्र, पहले तो भगवान को आप चंद्र स्वर में जल चढ़ाएंगे, और दूसरा भगवान को, भगवान शिव को आप चंद्र स्वर में बिलपत्र चढ़ाएंगे। आप अगर ऐसा निरंतर आपने कर लिया, तो आप देखोगे कि शिव जी भोले हैं। वो आपके काम ऐसे बनाना चालू करेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। भी वहां जाके कुछ मांगना नहीं है। मैंने क्या बोला,
मंदिर में वहां जाके कुछ मांगना नहीं, बस सरेंडर कर देना, प्रभु मैं सरेंडर करता हूँ, आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे कर देना बस। यकीनन आप देखना, आपको जो नहीं चाहते होगे ना वो भी मिल जाएगा। एक बहुत खूबसूरत सी बात है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये भी एक बात आती है। फिर कई लोग बोलेंगे सर आप एक बार बाइबल का थॉट बताए थे, मांगो तुम्हें मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ चूल्हे मतलब मांगो तुम्हें मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ खुलेगा, चलोगे तो तुम पालोगे, और अभी बोल रहे हो मांगो मत। तो मांगना कहाँ है और कहाँ नहीं मांगना है, वो डिसाइड आपको करना है। उस व्यक्ति से मांगोगे जो देने लायक होगा, उस व्यक्ति से मत मांगो ना जो जिसको पहले से ही पता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, नहीं पहले ये वाला प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ये कब कब करना है, समझ में आ गया। बिलपत्र जो है आपको तांबे के लोटे में जल मत चढ़ाइएगा, पीतल का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, कांसे का ले लीजिए। तांबे का लोटा थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से हम उसको मानते हैं। बाकी जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया वो तो अपनी जगह पे है, वो तो सर्वोपरि है, बट हमने जो रिसर्च में देखा, आग और पानी एक दूसरे के एंटी होते हैं, बस इतना पता है, लॉजिकली इतना मालूम है, तो ठीक है। तो करना यह है कि पीतल के लोटे में, स्टील के लोटे में, कांसे के लोटे में आप भगवान शिव को चंद्र स्वर में जल समर्पित करिए, और चंद्र स्वर में ही उनको बिलपत्र समर्पित करिए। फिर उसके बाद आपको जो चढ़ाना है वो आपकी मर्जी है, जो आपको चढ़ाना है वो आपकी मर्जी है। उसमें भगवान ये नहीं कहते कि मुझे ये दो ये दो ये दो, बस इतना कर लो। कब कब करना है, जब मर्जी है तब कर लो। 5 सोमवार कर सकते हैं, 11 सोमवार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करिए। कई लोग बोलेंगे सर महीने में एक बार कर लें क्या, महीने में एक बार कर लो, आपकी मर्जी है, बस ये है करना है आपको। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि वहां पे मांगना क्यों नहीं, मांगना क्यों नहीं, हम क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं। गलती हम वहां करते हैं जिस जगह पे मांगना चाहिए उस जगह पे हम मांगते नहीं है, और जिस जगह पे नहीं मांगना चाहिए उस जगह पे मांगते हैं। ये हमारी फितरत है, क्योंकि हर मानव लालची है, हर मानव के मन में लालच है। अब कैसे, एक एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मेल है, एक पति है, और पत्नी उसके बॉस के साथ हो गया झगड़ा, ठीक है। एक पति है, और उसके बॉस के साथ थोड़ा हो गई तू मैं, और वो आके अपनी पत्नी को बताता है, पता है आज ना मेरे बॉस ने मुझे ये बोला वो बोला, फलाना धिमाका ये वो, ऐसा वैसा। अब बेचारी पत्नी क्या कर लेगी, बॉस से जाके झगड़ा करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो, कुछ हो ही नहीं सकता ना। या फिर ऐसे समझ लो, एक पति है, मतलब पति बोल एक नहीं, पति है, वो उसके ऑफिस में किसी कलीग के साथ हो गया बहस, ऑफिस में दोनों में हो गई छोटी मोटी थोड़ी बहुत तू मैं होने के बाद वो घर में आके अपनी पत्नी को बताता है कि आज वो मेरे को ऐसा बोला, आज वो मेरे को ऐसा बोला, आज मेरे को ये बोला, आज मेरे को वो बोला, आज मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, उसने मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिया, उसने मेरी ये कर दी, उसने मतलब मैं क्या बताऊं, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ये बताइए, लॉजिकली समझना, पत्नी क्या कर पाएगी, कुछ कर पाएगी। उसने शिकायत कहाँ करी, पत्नी के पास, पत्नी कुछ नहीं कर सकती। उसको शिकायत कहाँ करनी चाहिए थी, अपने बॉस के पास। तो उसकी शिकायत जेन्युइन होगी ना, कि भाई तुम्हारे को तकलीफ हुई तो तुम डायरेक्ट बॉस से बात की है। अब कर रहा है पत्नी से शिकायत, तो पत्नी तो कुछ कर ही नहीं सकती। हम यही गलती करते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, या फिर कर्ज बढ़ता जाता है, या हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हम एडवाइस किससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं जो खुद ही कर्जे में डूबा हुआ है। समझना एक बात को, हम एडवाइस किससे मांगते हैं, जो खुद उसी में डूबा हुआ है। हम उससे पूछते हैं यार क्या हुआ बताओ जीवन में, ये ईएमआई नहीं पटा पा रहे, बहुत तकलीफ हो रही है। अरे ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो तेरे को सही है एडवाइस दे। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी ने बता दिया ना शुगर है, सारे के सारे ज्ञानी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं।
अच्छा शुगर है, ये कर लो ठीक हो जाएगा, वो कर लो ठीक हो जाएगा, फलाना कर लो ठीक हो जाएगा, ढिमाका कर लो ठीक हो जाएगा। मतलब अपना ही देना चालू कर देते हैं बत्ती। कभी ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा ही मत करो जहां पर आपको सही राय ना मिल पाए। जीवन का ये रूल है। आप उन लोगों के सामने मत बोलो जहां पर आपकी समस्या का समाधान ना मिल पाए। आप अननेसेसरी अपने आप को झूठी दिलासा देते हो, और जब वो झूठी दिलासा आपको मिलती है, आपको कुछ पल के लिए संतुष्टि मिल जाती है। अब वो पति अपनी पत्नी को आके कुछ कहता है, तो थोड़े देर के लिए उसका दिमाग शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन है निकाल देता है पत्नी के ऊपर। वैसे नहीं निकालता, नॉर्मल बोल के निकाल देता है। तो उसको मिल जाती है संतुष्टि, और दूसरे दिन फिर जाता है तो फिर उसका दिमाग हिल जाता है। तो शिकायत हम कहाँ कर रहे हैं? गलत जगह में। तो सेम चीज मैंने बोली, मांगना है सही जगह में, और सरेंडर करना है सही जगह में। ठीक है, ये जो मैंने पहले आपको बताया, मांगना आपको सही जगह में, सरेंडर आपको सही जगह में करना है। फिर देखना जीवन की जो चाल है वो आपकी आनंदमय हो जाएगी, और धीरे 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 चीजें आपके व्यवस्थित हो जाएंगी। फिर आपको एक और चीज बताता हूँ, शिव जी से ही रिलेटेड है। कुछ जीवन में समझ में ही ना आए, पूरे रास्ते बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए, अब क्या करें? आपको कोई नहीं मिल पा रहा है, ना कोई एक अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाए। मतलब होता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोई तो मुझे मिल जाए जो मुझे सही सलाह दे। पर सही सलाह कौन देगा हमें भी नहीं पता होता। तो सरेंडर करो शिव जी के पास में, एक छोटी सी चीज ले जा करके। छोटी सी चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पास जाइए, 8 पीस, 8 पीस लौंग, और 8 पीस काली मिर्च के दाने। ठीक, क्या बोल रहा हूं? 8 पीस काली मिर्च के दाने और 8 पीस काली लौंग ले जाइए। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए, चंद्र स्वर में पकड़िए, और प्रार्थना करिए, भगवान शिव, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं आपके चरणों में अपनी इस समस्या को सरेंडर करता हूँ, ताकि आप व्यवस्था देख लेना। बहुत तकलीफ में चल रहा हूँ, बस जो आपकी मर्जी है, जो आपको बोलना है बोलो। 8 पीस लौंग और 8 पीस काली मिर्च के दाने, 8-8 के मामले में लीजिए। और वहां शिव मंदिर में जाकर के आपको जल चढ़ाना है चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाओ, बस कुछ मत करो। आपने पकड़ा, सूर्य स्वर में चंद्र स्वर में प्रार्थना किए, और शिव जी के मंदिर में शिवलिंग में जाके चढ़ा देना। तीन 3 सोमवार अगर आप रिपीट कर लेते हो, आप देखना आपको कोई ना कोई व्यवस्था भगवान शिव के माध्यम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये उपाय कैसे काम करेगा? इसका लॉजिक भी बताता हूँ। ठीक है, लॉजिक भी बताता हूँ, क्योंकि देखो, कॉन्सियस लेवल पे चीजें समझना है हमें। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक है। 8 पीस, 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि जी को। ठीक है, फिर उसके बाद काली इलायची किसको रिप्रेजेंट करती है? शनि जी को, काली है ना। लौंग किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि को। और शनि भगवान कौन है? शनि भगवान शिव जी के क्या है? शिष्य। शिव जी के क्या है? शिष्य। और शनि भगवान क्या करते हैं? आपके कर्म के, आपके कर्म के क्या है? आप अच्छा कर्म करेंगे, वो आपको अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा रिजल्ट देंगे। मतलब वो क्या है? वो एक प्रकार से न्यायाधीश है। ठीक है, तो आपने अर्जी कहाँ लगाई? शिव जी के पास। डायरेक्ट शनि भगवान के पास जाओगे ना, तो वो क्या बोलेंगे? अच्छा बच्चू, सिफारिश लेके आए, चल निकल। अब आप गए कहाँ? शिव जी के पास। तो शिव जी क्या बोलेंगे? देखो, मैं अपने लेवल पे बोल रहा हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी तो अलग होती है। तो एनर्जी एनर्जी को कमांड देगी। आप शिव जी के पास गए, किनके पास गए? सुप्रीम के पास गए। और उनका भक्त कौन है? शनि। शनि, जिस भी व्यक्ति के जीवन में हाहाकार मचा है, मतलब शनि उसकी कुंडली में कुंडली मार के बैठा है, ये एस्ट्रोलॉजी बोलती है।
तो शनि को अच्छा करने के लिए सिर्फ एक ही प्लैनेट है, वो है शिव जी। या तो शनि स्वयं, या तो शिव जी। शिव जी की जिसने पूजा कर ली, शनि आप उस अपने आप अच्छा हो जाता है। कई लोग हनुमान जी भी कहते हैं, बट शनि महाराज जो हैं वो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। और भगवान शिव ने अगर एक बार शनि जी को इशारा मात्र कर दिया, तो शनि जी क्या उनकी बातों को काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो आपने अपनी जो अर्जी है वो कहाँ लगाई? शिव जी के पास। किसके पास लगाने के लिए? शनि के पास। ठीक। कॉन्शियस लेवल पे देखो, ये बहुत बड़ी रेमेडी है, ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी। और उन्होंने मुझे ये पूरा रीजन भी दिया था कि बेटा, डायरेक्ट अगर तू जाएगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, मीडियम चाहिए। जब तक आपकी लाइफ में कोई मीडियम नहीं होगा तब तक कोई मिलने वाला नहीं। तो आप सिफारिश कहाँ लगा रहे हो और किससे लगवाना है, आपने उनको हिंट दे दिया कि ये प्लैनेट गड़बड़ कर रहा है मेरा, ये प्लैनेट मेरा गड़बड़ कर रहा है। तो भगवान शिव को पता चलेगा कि अच्छा, आठ आठ का आंकड़ा मतलब शनि। आओ भैया शनि लाइन में। तो सिफारिश आपने, ये रेमेडी ऐसे काम करती है। मेरे पास जितनी भी रेमेडीज होती है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक लॉजिक होता है। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो ये जब आप करते हो, तो भगवान शनि के शिव जी उनको कहते हैं कि भाई इसके जीवन में चल आगे बढ़ा दे। और आपने क्या किया? मांगा कुछ नहीं। मांगोगे तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गलत जगह में मांग रहे हो। मांगना किससे है? शनि जी से। सिफारिश कहाँ लगा रहे हो? शिव जी के पास। शिव जी के पास तो सिफारिश काम नहीं आएगी, आपने वहां सरेंडर कर देना है। तो फिर शिव जी आदेश करेंगे। आदेश, निपटा उसका काम। तो शनि भगवान की फिर हिम्मत नहीं है कि उस बात को काट दें। ठीक है, इस तरीके से उपाय बनते हैं, इस तरीके से रेमेडीज रेमेडीज नहीं बनते, इस तरीके से प्रयास बनता है। आप इसको 3 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, या रिपीटेशन पे आप हमेशा चढ़ाइए। बुरा कुछ नहीं है। मंदिर वैसे भी जाते हैं तो आपका केतु प्लैनेट अच्छा होता है। मंदिर आप जाएंगे, आपका केतु प्लैनेट बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा। तो केतु अगर आपकी कुंडली में खराब बैठा है तो वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज, मंदिर जाते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो रिलीज एंड लेट गो होती है। चलो कोई नहीं, डबल फायदा हो गया। एक तो आप मंदिर जाने के वो बन गए, यूज मतलब आप मंदिर जा रहे हो, वहां पे जाके भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। तो 3 4 चीजें तो आपकी वैसी अच्छी हो गई। वहां आप जाओगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी। पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी तो वहां पे भगवान को प्रणाम करोगे, और साथ साथ में ही छोटा सा उपाय भी कर लोगे। आपका एक रूटीन बन जाएगा। और मंदिर जाना अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है तो उसका केतु अच्छा होता है। वो तो है बहुत सरल। तो इन तरीके से आप इन छोटे छोटों को कर सकते हो। ठीक है। अभी आप लोगों के कुछ 2 4 लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। अच्छा, एक छोटा सा और अनाउंसमेंट, मन तो नहीं है बट करने का है। ये आप लोगों के लिए, जितने लोग जुड़े हैं उन्हीं लोगों के लिए, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं होगा। जो लोग ना न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के ना बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए। मैं ना नहीं चालू करूंगा, सोच रहा था बैच। अभी नहीं चालू करूंगा, टेंशन मत लेना। कई लोग बोलेंगे सर अभी पहला बताया ये वाला बैच, दूसरा बता दी ये वाला, फिर तीसरा कितना बेचोगे? कई लोग बोलेंगे ना ये तो बेचने बैठा है। अभी नहीं चालू करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट ही लूंगा न्यूमरोलॉजी में। ओनली 50। बैच अभी चालू नहीं होगी, मेरी बैच चालू होगी अक्टूबर में। मेरी बैच चालू होगी अक्टूबर में। ओनली 50 स्टूडेंट्स लूंगा। जो इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज कर देना। मेरी जो फीस होगी वो बहुत मिनिमम होगी, और उसमें आपको न्यूमरोलॉजी का जीरो से लेके आखिरी तक सिखाऊंगा। जो लोग 24,000, 15,000, जो जो क्या क्या चार्ज करते हैं, मैं इतना मिनिमम अमाउंट लूंगा। इतना मिनिमम अमाउंट लूंगा कि आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में कवर होंगी। सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, मैं वैदिक नहीं सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा लोशो ग्रिड से, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स। नंबर्स के साथ साथ में नंबर्स को प्ले कैसे करना है, नंबर्स। अब ये भी आ जाएगा उसमें, मालूम है? किसी व्यक्ति को आप बोलोगे ना कि आप अपने अपना मोबाइल नंबर, एक, तेरे को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता? कई लोग बोलते हैं हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। आप उसको बोलो, ठीक है एक काम कर यार, तो अपना मोबाइल नंबर ही पेपर में लिख के दे। ठीक।
आप वो मोबाइल नंबर में जो नंबर्स लिख के देगा ना, आप बता दोगे तेरे जीवन में ये और ये समस्या चल रही है, मोबाइल नंबर से। अब वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं आएगी वहां पे। अब वो कई लोग लगा लेंगे मोबाइल नंबर, चलो मोबाइल नंबर भी छोड़ दे, भैया 1 से लेके 9 तक गिनती लिख के दे दे तू मेरे को, सिर्फ 1 से लेके 9 तक गिनती लिख दे। आप बता दोगे तेरे ये प्लेनेट खराब चल रहे हैं, तेरे जीवन में ये हाहाकार मचा है। इस लेवल पे मैं न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा, एडवांस लेवल की, परंतु 50 से ज्यादा नहीं लेने वाला। तो जो इंटरेस्टेड है, अभी नहीं चालू करूंगा बैच, कब चालू होगी, अक्टूबर में होगी, डेट डिसाइडेड नहीं है, अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, डेट डिसाइड नहीं है। एंड अक्टूबर में होगी। 50 स्टूडेंट है, जो इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे दूसरे नंबर पे मैसेज करना, 9522751515 में मत करना, 9575133711 पे करना। ठीक है, जो सेकंड वाला नंबर मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो नीचे वाले पे करना, और लिखना मुझे न्यूमरोलॉजी करनी है। डेट टाइम आपको उसी समय बता देंगे। आपको पेड ग्रुप में भी जोड़ दिया, ग्रुप बनेगा, जोड़ दिया जाएगा। पैसा अभी पे नहीं करना आपको, उस समय करना है। और बता दिया जाएगा कि क्या उसकी फीस होगी, क्या क्या कंटेंट होंगे, वो सब कुछ आपको बता दूंगा। इंटरेस्टेड होंगे, 50 से ऊपर नहीं लूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी सर पटक ले। 50, ओनली 50। अक्टूबर में चालू करूंगा, डेट अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, बस इतना बोलूंगा। तो आप लोगों के चलो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं कुछ लोगों के, फिर क्लास को देंगे। 15 मिनट मेरे पास बचा है, तो 15 मिनट में आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। प्रश्न ऐसे पूछना जो थोड़ा अच्छे लगे। हाँ, बोलिए।